गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज हम अपने सेशन में 30, 29 तारीख और 1 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे जो 6 प्रोजेक्ट पीएम मोदी जी ने नमामि गंगे के तहत लॉन्च करे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना में अभी ब्यूबोनिक प्लेग का केस रिपोर्ट हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन केमिकल अवार्ड हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दोस्तों, इन 3 दिनों की जो न्यूज है उसे शॉर्ट में हम लोग अपने इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। अगर साउंड ओके है तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और ये सेंट्रल और साउथ एशिया में आता है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है काबुल। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की वो है पश्तो या दारी, दोनों जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ के वो है अशरफ गनी। यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। ओके, यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है अशरफ गनी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आज के सारे करंट अफेयर। सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं सोनू सूद जी ने कोरोना क्राइसिस के समय माइग्रेंट लेबर्स की काफी मदद करी थी। उनके इसी एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने उन्हें प्रेस्टिजियस एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से जो है उन्हें नवाजा गया है। तो ये काफी जो उन्होंने काम करा था, स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर को उनके घर पहुंचाया था, तो उन्हें खाना पहुंचाया था, जो जितनी भी उनकी हेल्प करी थी, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूएन ने उन्हें ये अवार्ड दिया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और शेखर कपूर दोस्तों बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और इन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई पुणे का जो है चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और उसी इंस्टीट्यूट की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन पद पे इन्हें नियुक्ति मिली है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट हो गया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 750 मीटर्स, जिसमें 440 मीटर सस्पेंशन ब्रिज है, 7 मीटर की इसकी चौड़ाई है और 270 करोड़ रुपए जो है ये बना है। 2006 में इसको बनना शुरू हुआ था और 14 ईयर्स में जो है ये बन के कंप्लीट हुआ है। इससे पहले लेह का ब्रिज था दोस्तों, ये फ्रेंडशिप ब्रिज नहीं है, मैत्री ब्रिज दोस्तों। ये मैत्री ब्रिज होगा। लेह का जो मैत्री ब्रिज था वो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था और उसकी लेंथ थी 80 मीटर। ओके, कुछ ऐसा दिखता है सस्पेंशन ब्रिज दोस्तों। ये वाला ब्रिज नहीं है, पर इससे मिलता जुलता जो होता है सस्पेंशन ब्रिज, यही टाइप होता है। ओके, अभी इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है, जो उत्तराखंड में ब्रिज बन रहा है उसका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी नेल्सन की रिपोर्ट है ये ऑन टॉप 50 मार्केटेबल एथलीट्स की, और इसमें लियोनेल मेसी जो है वो नंबर 1 पे रहे हैं, नंबर 2 पे रोनाल्डो रहे हैं, नंबर 4 पे विराट कोहली और नंबर 8 पे जो है रोहित शर्मा रहे हैं। तो ये किसकी रिपोर्ट है? नेल्सन की रिपोर्ट है ये ऑन टॉप 50 मार्केटेबल एथलीट, जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है, उन एथलीट्स की टॉप 50 की ये रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया के विराट कोहली नंबर 4 पे और रोहित शर्मा नंबर 8 पर हैं। चलिए दोस्तों, अभी आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर के तौर पे डी के कश्यप को जो है अपॉइंट किया है। उनका जो टेन्योर रहेगा वो 2 साल का रहेगा। अगर धनलक्ष्मी बैंक की अपन बात करें तो 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। थिरुसर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन है वो है एम संजीव कृष्णन। चलिए आगे देखते हैं। अभी दोस्तों आज ही अराउंड इंडिया की रिच लिस्ट जो है वो आई है। ईयर 2020 के लिए रिच लिस्ट जो है उन्होंने जारी करी है और इसमें मुकेश अंबानी जो नंबर 1 आए हैं। ये अराउंड इंडिया मतलब इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट, जिसमें मुकेश अंबानी नंबर 1 पे, हिंदुजा ब्रदर नंबर 2 पे, शिव शिव नागर जो शिव नडार जो है, तो माफ कीजिएगा, शिव नगर नहीं है, शिव नडार जो है दोस्तों नंबर 3 पर है और गौतम अदानी नंबर 4 पर है। ओके, अब वुमेन्स की बात करें तो स्मिता वी कृष्णन जो कि गोदरेज की हैं डायरेक्टर, वो रिचेस्ट वुमेन बनी है
और रितेश अग्रवाल जो सीईओ हैं ओयो के, वो यंगेस्ट रिच पर्सन्स में काउंट हुए हैं। ओके, तो हमें याद रखना है मुकेश अंबानी रिचेस्ट है। वुमेन्स की बात करें तो स्मिता वी कृष्णन जो कि गोदरेज से हैं, और रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के सीईओ हैं, ये यंगेस्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने दोस्तों 6 प्रोजेक्ट का जो है इनॉग्रेशन करा है उत्तराखंड में, और ये जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसके अंडर जो है इनका इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें दोस्तों एक बुक भी है, रोइंग डाउन द गंगेज भी जो है उसे इनॉग्रेट करा गया है, और जिसे को पब्लिश करा था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ओके, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करें नमामि गंगे के बारे में, तो नमामि गंगे जो है एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत जून 2014 में हुई थी। और शुरुआत जो हुई थी इसकी, वो हुई थी 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। पहला तो ये है कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए गंगा में, और कैसे गंगा को कंजर्व करा जाए और उसका पुनरुद्धार यानी रिजुविनेशन करा जाए। तो ये दो मोटिव है नमामि गंगे के। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन यानी पोल्यूशन कंट्रोल करना, उसके बाद कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों जून 2014 में। ओके, अब आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने दोस्तों अभी बायलैटरल समिट करी थी। आइए दोस्तों थोड़ा जानते हैं हम लोग कि डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा। डेनमार्क दोस्तों एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोपियन नॉर्थ ऑफ यूरोप में जो है लोकेटेड है। देखिए, आपके मन में एक सवाल आता होगा दोस्तों नॉर्डिक कंट्री क्या है। दोस्तों नॉर्डिक कंट्री जो है यानी नॉर्थ कंट्री जो होती है यूरोप की, उसे नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जो है वो आता है। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो कैपिटल जो है यहाँ के कोपेनहेगन है। करेंसी जो है यहाँ की दानिश क्रोन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डैनिश है। और प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ की वो है मैटे फ्रेडरिक्सन। और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है, यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है फ्लोकेटिंग। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का फ्लैग। आगे देखते हैं दोस्तों। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने दोस्तों हर्षवर्धन जी ने मंडे को एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च करा है। इस वैक्सीन पोर्टल में कोविड-19 से रिलेटेड सारी अवेयरनेस जो जानकारी है वो होंगी। कोरोना से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है, अवेयरनेस की जानकारियां वो होंगी। वैक्सीन से रिलेटेड सारी जानकारियां होंगी, किस फेज में कौन सी वैक्सीन पे ट्रायल कहाँ पहुंच चुका है, क्या रिजल्ट है, सारे स्टैट्स जो हैं वो ये पोर्टल पे सामने आएगा, इसमें डिस्प्ले होता रहेगा। इसे जो लॉन्च करा है हमें याद रखना है कि ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो है इसे इनॉग्रेट करा है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की दोस्तों पीएम लेवल की वर्चुअल समिट होने वाली है दिसंबर में। इसमें इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की तरफ से प्राइम मिनिस्टर वहां की जो है शेख हसीना जी, वो पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। साउथ कोरिया में दोस्तों चूसियोक हॉलीडे जो है वो आने वाले हैं। इसी को देखते हुए वहां पे वायरस को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत की जा रही है। चूसियोक हॉलीडे जो होते हैं दोस्तों, ये कोरिया का एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। उसी के लिए 3 दिन के जो है हॉलीडे मनाया जाता है वहां पे, और ये नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों में मनाया जाता है। इसे हैंगबाई फेस्टिवल भी कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, और चूसियोक फेस्टिवल भी जो है इसे कहते हैं। ओके, ये अभी जो है 3 दिन के लिए अक्टूबर में मनाया जाएगा, 1 से 3 तारीख के बीच में। आगे देखते हैं दोस्तों। चाइना में ब्यूबोनिक प्लेग का एक केस मिला है दोस्तों। वहां की जो यूनानन प्रोविंस है वहां पे ब्यूबोनिक प्लेग का जो है केस मिला है। ये काफी खतरनाक प्लेग होता है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। प्लेग जो है एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि यर्सिना प्रेस्टिस जो है, यर्सिना पेस्टिस जो है, इस बैक्टीरिया से ये कॉज होता है। इसके जो सोर्स ऑफ डिसीज होता है वो इन्फेक्टेड रैट्स होते हैं, और ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है
थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड फ्लीज। ओके, इन्फेक्टेड फ्लीज से जो है उनकी बाइट से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। और अगर इन्फेक्टेड एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाया जाए तो भी जो है ये ह्यूमंस में ये ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये न्यूमोनिक प्लेग होगा तो ये पर्सन टू पर्सन भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ओके, हमें जो याद रखना है यहाँ से कि यर्सिनिया पेस्टिस जो है इस बैक्टीरिया से जो है ये फैलता है। ओके, और यर्सिनिया पेस्टिस जो है एक ये ट्रीटेबल है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो एंटीबायोटिक्स से ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। प्लेग के 3 पार्ट होते हैं जिसमें कि ब्यूबोनिक, सेप्टिमिक और न्यूमोनिक जो है ये होता है, और जो चाइना में मिला है वो ब्यूबोनिक प्लेग का केस मिला है। चलिए दोस्तों, अभी इंडियन केमिकल काउंसिल अवार्ड हुए हैं और इसमें लैंग्स इंडिया को लार्ज कंपनी कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 28 सितंबर को दोस्तों इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे था। आगे देखते हैं। दोस्तों, दीदी की थाली करके एक जो है आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में दीदी की थाली की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑफ हिमाचल ने जो है इसकी शुरुआत करी है। इस थाली में हिमाचल के जो क्यूजिन्स है, जो हिमाचल के पकवान है, उनको प्रमोट किया जाएगा और लोगों को ये दिया जाएगा। ये जो दीदी की थाली है ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो है बनाई जाएगी, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 60 रुपए। ओके, हिमाचल प्रदेश के जो पकवान है उन्हें प्रमोट करने के लिए दीदी की थाली की शुरुआत करी गई है। ऐसे ही आप जानते होंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में शिव थाली चलती है, तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन चलती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे था। वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आने के लिए, जैसे कि टोबैको, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, इन कारणों की वजह से ही 80% प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है हार्ट डिसीज और हार्ट स्ट्रोक के चक्कर में। तो इन्हें अवॉइड किया जा सके, टोबैको ना लिया जाए, एक हेल्दी डाइट ली जाए, फिजिकली एक्टिव लाइफ जी जाए, ताकि हार्ट स्ट्रोक को जो है, हार्ट डिसीज को जो है वो कम करा जा सके। 80% कम हो सकता है अगर इन 3 फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाए तो। इसी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पीडी वाघेला, जो कि 1986 गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें नया चेयरमैन बनाया है ट्राई का। ओके, वाघेला जी जो हैं वो आर एस शर्मा जी को रिप्लेस करेंगे, और वाघेला जी का टर्म जो है वो या तो 3 साल का रहेगा या जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो रहेगा। जो भी अर्लियर है वो यहाँ पे रहेगा। ओके, तो जो न्यू ट्राई चेयरमैन है वो होंगे पीडी वाघेला जी, वो रिप्लेस करेंगे आर एस शर्मा जी को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब क्योंकि ये मंथ खत्म हो गया है, एक बार इस मंथ की सारी इंपॉर्टेंट डेट जो है अपन रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, 2 तारीख को दोस्तों कोकोनट डे, 5 तारीख को टीचर्स डे, 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 को हिंदी दिवस, 15 को इंजीनियर्स डे, 15 को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, आईटीईसी डे ही 15 को आता है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 को, 16 को ही इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन, 17 को वर्ल्ड पेशेंट डे, 18 को वर्ल्ड बैम्बू डे, 18 को ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 18 को ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे, और थर्ड सैटरडे जो होता है सितंबर का उस दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे आता है। 21 तारीख को दोस्तों अल्जाइमर डे, 21 को यूएन डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, 22 तारीख को रोज डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, 22 तारीख को वर्ल्ड राइनो डे, 23 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, 26 तारीख को डे ऑफ डेफ, 26 तारीख को वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे, 27 तारीख को हुई वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 तारीख को वर्ल्ड मरीन टाइम डे, 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे, और 30 तारीख को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और ये थी हमारे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। इसमें आप रिवाइज करेंगे इन डेट्स को तो आपको भी याद हो जाएंगी बार बार पढ़ने से। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा सितंबर का लास्ट सेशन और अगस्त का पहला सेशन। हमने आज साथ में लिया है इस सेशन में सारा चीज। आई होप
आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।